कि हमारी बड़ी मैम ने एक मुहिम चलाई है कि गायों को, जिससे बच्चों हम लोग घर से देखते होंगे अपना कूड़ा झिल्ली में भर के उसमें खाने की सामग्रियां रख के और उसको फेंक देते हैं। तो ये देखिए, ये कुरकुरे का पैकेट है, ये हमारे घर में बच्चे लाके खाया करते हैं और इधर उधर उसको फेंक के उसमें सामान भर के कूड़ेदान से बाहर कूड़ों में फेंक देते हैं। तो इससे बच्चों हम एक तो पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं और दूसरा जो ये मैडम ने मुहिम चलाई है, इससे गाय जो हम लोगों को पौष्टिक दूध देती है, जिससे हमारा जीवन चलता है। और बहुत सारी आप अभी नेट पर सर्च करके देखें कितनी गायों के पेट में पॉलीथीन के बंडल मिला करते हैं। और ये इको ब्रीफ्स जो है, ये इको ब्रीफ्स बना करके आप ये देखिए ढेर लगा है पॉलीथीन का। जब इसको हम काट लेंगे तो ये काट करके और बोतल में भर करके हम बहुत ढेर सारी प्लास्टिक को बहुत थोड़े में समा करके बना सकते हैं। बच्चों, ये जो ब्रीफ्स बन रही है अभी, ये हमने 3 दिन 4 दिन की खाली प्लास्टिक भर के इकट्ठा कर रखी है। इसी तरीके आप देखेंगे आपके घर के लोग सामानों में दूध की प्लास्टिक, तरह तरह की प्लास्टिकें आती हैं और इससे हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकते हैं। तो ये जो विद्यालय ने एक मुहिम चलाई है, इस लॉकडाउन में कितने लोग घर पर बैठ के बोर हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे घर में तो हमारी बिटिया बना रही है, बेटा भी बना रहा है। अब ये इसको हम लोगों ने एक गेम की तरीके ले लिया है। तो ये देखिए, इसी तरीके छोटे छोटे टुकड़े काटते जाएंगे। अपनी सारी पॉलीथीन काट के एक किसी बर्तन में या किसी पेपर पे या अखबार पे जो आपके पास हो उसमें हम इकट्ठा करते जाएंगे और उसको इकट्ठा करके हम अपने, ये देखिए एक छोटी सी बोतल है, इसमें आपने देखा मैंने 5, 6, 7 प्लास्टिक भर दी। अब इसको हम लेंगे और इसमें डालते जाएंगे। बच्चों, जब हम पॉलीथीन काट के डालते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा प्लास्टिक देखिए समाती इसी छोटी सी बोतल में चली जाएगी और अंत में आप देखेंगे तो इस एक बोतल का वजन आपको लगभग 2 से 250 ग्राम, 300 ग्राम। ये बेटा, ये 600 ml की आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जो ला के आप लोग पिया करते हैं, ये उसी से बनाई जा रही है। और ये मुहिम बड़ी मैम, बड़े सर ने मिलकर चलाई है, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही हम जाते हैं घर का कूड़ा लेकर के अपने कूड़ेदान पर फेंकते हैं, वैसे ही तुरंत गायें आकर के उसे और डंडी से इसको हम दबाते जाएंगे तो ये पूरा अंदर जाता जाएगा। देखिए आप 8-10 पॉलीथीन मैंने काटी थी और देखिए ये घुसती इसमें चली जा रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरीके बच्चों हम लोग अपने उसको वो कर सकते हैं। अब फिर हम लोग और पॉलीथीन काटेंगे। देखिए बच्चों, कितना प्लास्टिक का ढेर था और काट काट के हम इसमें भरते चले जा रहे हैं। एक कोई डंडी, पेंसिल, पेन, किसी की सहायता से आप लोग इसको आराम से अंदर डाल सकते हैं। बच्चों, कुछ लोग पूरी प्लास्टिक भी ताकत लगा के डाल देते हैं। पूरी प्लास्टिक डालने पर उसका दुष्परिणाम यह है कि जिस बोतल में हम लगभग 200 से 250 ग्राम, जैसे 2 लीटर की बोतल में हम लोग 800-900 ग्राम तक भर सकते हैं, तो उसमें जब हम पूरी बड़ी प्लास्टिक अंदर डाल देते हैं तो उससे बच्चों हम उस बोतल का वजन उतना नहीं, मतलब कि उसमें हम कम कचरा भर पाते हैं। इसलिए बच्चों, सबसे पहले पॉलीथीन को छोटा छोटा काट लेंगे और इस मुहिम को तब तक आपको विश्वास नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं, सर बना रहे हैं, बड़ी मैम ने बनाया और सब बना के अपने घर में रख करके हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो भेज रहे हैं। तो बच्चों, ये एक तो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से ये बहुत ही दुर्लभ, और आज इस पैनिक में जब हम लोगों को घर से कम बाहर निकलना है तो ये बार कूड़ा फेंकने के चक्कर में बाहर जाना, इसके लिए ये सबसे सरल इलाज है और आपकी हाइजीन भी रहेगी,
सारे कूड़े आपके एक बोतल में बंद हो जाएंगे और उसके बाद आप उस पर एक कैप लगा करके कर देंगे। अभी आपने आगे वीडियो में देखा होगा कि गाय पॉलीथीन खा रही थी, फिर आपने देखा कि उसको रोड पर फेंक दिया गया और उसमें कुछ खाने की सामग्री थी और उसको वो सीधे पॉलीथीन सहित चबाया। वही पॉलीथीन उन लोगों के लिए जानलेवा है। देखिए बच्चों कितनी पॉलीथीन इकट्ठा किया था और सब काट करके, ये बच्चों इतना बड़ा वीडियो बना पाना संभव नहीं होता, इसलिए बीच में हमने थोड़ा सा अपनी पॉलीथीन काटने के लिए कट कर दिया। और ये देखिए आपकी ब्रीफ्स बन के तैयार हो गई। देखिए दबाएंगे इसको, दबेगी नहीं है, ये दब नहीं रही इतनी ताकत लगाने पर। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी 4-5 दिन की पॉलीथीन एक 600 ml की बोतल में आ गई है और अभी इसमें हम भरेंगे तो 3-4 दिन की पॉलीथीन घर की और चली जाएगी। तो बच्चों, साकेत परिवार की इस मुहिम में आप लोग भी सहयोग करें और इको ब्रीफ्स बना करके अपने घरों में रखें। इस तरीके की इको ब्रीफ्स अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। हमारी बड़ी मैम हैं, सबसे पहले उन्होंने बनाया। इसके टीचर हैं अमित सर। इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले पन्नी को ऐसे छोटे छोटे भागों में काट लेना है। आपके यहाँ बहुत सारी पन्नियाँ होंगी, जैसे सारे की पन्नी आती है, दूध की पन्नी, तो दिख रहा होगा कैसे पन्नी को काटना है छोटे छोटे, कि इन पन्नियों को धीरे धीरे बोतल में, तो जिससे क्यारियाँ हो गई, गमला हो गया, ये सब इसी पन्नी से बनाया जाता है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप घर पे इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और जब कॉलेज खुलेगा तो आप अपने साथ कम से कम 5 बोतल लेके आएंगे। जब ये पन्नी बनाया राहुल सर हैं हमारे। हर एक स्केल में ये कार्य होता है और हम लोग देखते ही आसानी से डेवलप, ये पूरी की पूरी प्लास्टिक इस बॉटल के अंदर जा चुकी है। और मेरा इको ब्रिक्स देखिए, अब ये इस तरीके साकेत किए आगे आप देखेंगे आरती मैम ने बनाया। चलाना सिखाएंगे कि हम अगर पन्नी निकलती है या दवाएं डालते हैं पन्नी निकलती है, किस प्रकार से यूज़ करें। तो आज उनके बनाना सिखाएंगे। एक बॉटल लेते हैं और बॉटल में उसको एक अंडे से इसको
बच्चों हमारे लिए इकोब्रिक्स तैयार हो गया। इसके बाद हेलो बच्चों, अपने कॉलेज में जो इकोब्रिक्स अभियान चल रहा है हमारे साकेत परिवार से, आप सब लोग इकोब्रिक्स बनाइए और अपने वातावरण को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त करिए। इकोब्रिक्स कैसे बनता है मैंने पहले भी बताया है। और ये दूसरा हेलो बच्चों, आज हम आपको इकोब्रिक्स बनाना बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है। बच्चों, आपके घर में बहुत सारे डेली ही पॉलीथीन आती होंगी, सब्जियों में कुछ सामान आते होंगे किचन के ज़्यादातर, और कुछ आप लोग जो खाते पीते हो जैसे नमकीन बिस्किट्स हो गए और ब्रेड वगैरह, दूध, सब कुछ तो आजकल बच्चों पैक करके आता है। तो वो क्या करते हैं, हम लोग उस पन्नी को या तो हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, 2-4 जो हमारे यूज़ की होती है हम रख लेते हैं, बाकी इधर उधर फेंक देते हैं। और आप लोग देखते ही हो बच्चों, अगर हमारे आसपास कोई भी प्लाट अगर खाली है, जगह खाली है, तो वहाँ पे कचरे में क्या दिखता है, सिर्फ थैलियाँ ही दिखती हैं, पॉलीथीन ही दिखती है, जिसको कि बच्चों जो हमारे आसपास जो आवारा पशु हैं वो घूमते हैं, उसको खाते हैं, वो उनको नुकसान भी करती है। तो अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए बच्चों एक नई पहल है ये, जिसे आप लोग को करना है। बच्चों, ये बताना हम आपको सिखा रहे हैं इसको कैसे करना है। बच्चों, सबसे पहले आपके घर में आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, वो बॉटल्स होती हैं, उनको भी हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं। हाँ, या फिर हमारी ये पानी की बॉटल बच्चों, ये भी जब हमारे यूज़ की नहीं रहती तो हम इसे भी फेंक देते हैं या कूड़े वाले को दे देते हैं। तो हमको क्या करना है, इन्हीं मिसयूज चीज़ों को ही यूज़ करना है, यानी कि जो पॉलीथीन है उसको ये मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, जैसे नमकीन वगैरह जो भी आपके पॉलीथीन की चीज़ें हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और उसको काट करके आपको करना है। तो हम किसी भी लकड़ी, या हम तो मेरे पास तो ये सलाई है स्वेटर बुनने की, तो मैंने इसी को यूज़ किया है। आप इससे इसको नीचे की तरफ दबाते जाएंगे और इसमें एक एक करके पन्नियाँ जो है ये आप इस तरह से इसको भरते जाएंगे। देखिए, ये तो सिर्फ बच्चों मैंने 2 दिन की सिर्फ पन्नियाँ हैं जो मैंने इकट्ठा की हैं। वैसे अगर बहुत है, हाँ, इससे मैंने, अब हम इसको डेली ही ये काम करेंगे, पन्नियाँ इकट्ठा करेंगे, और जिस दिन मुझे ये आपके नैतिक मूल्यांकन में भी मदद करेगा। जो बच्चे जितनी बॉटल तैयार करेंगे और जितने अच्छे तरह से मूल्यांकन में भी उसका ये मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब नैतिक मॉरल एग्जामिनेशन में भी उनके मार्क्स जुड़ेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे इस कार्य को करें। देखा उसके दबाने से ये कैसे, किस तरह से ये नीचे चला गया। अब इसमें बहुत सारी आसन, तो बच्चों, तो आज के लिए इतना।
ये मैंने इतने प्लास्टिक्स यहाँ पे रखे हैं, जो मैंने आधा बॉटल बनाया था प्लास्टिक। अभी मैं इस बॉटल में डालूंगी और आगे आगे यार ये दूसरा बॉटल हम लोग का, ये 1 और ये 2, ये 2 इको ब्रिक हम लोगों ने तैयार कर दिया। कितने हुए बाबू? में पॉलिथीन यूज करते हैं आप, उसको लीजिए और इसको ऐसे कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। और ये देखिए हमने ढेर सारे टुकड़े इकट्ठा कर लिए हैं। ये अब इसको हम एक खाली बोतल में भरेंगे। ये देखिए हमने इसमें करीब 20 से 25 पन्नी को काट करके इसमें भर दिया। तो आप भी इसको इस तरीके से तैयार करिए। ओके, थैंक यू। क्या करेंगे? इको ब्रिक्स बनाएंगे। और इसके लिए करना क्या है, हमारे घरों में बच्चों जो प्लास्टिक की थैलियाँ या पैकेट वगैरह निकलते हैं, सबसे पहले आप उनको लीजिए और कैंची की सहायता से काट लीजिए। जैसे एक पॉलिथीन है, इसको ऐसे करिए और इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना है, काट लेना है इस तरीके से। ऐसे पे पानी की बोतल रखी होगी, इसमें इसको भरना है और खूब अच्छे से भरना है। तो इस तरीके से कई टुकड़ों में करिए। बोतल लीजिए, बोतल में क्या करना है, टुकड़ों को ऐसे भरते जाना है इस तरीके से। और इसको बच्चों किसी चीज़ से क्या करिए, कोई चीज़ लीजिए ऐसे लंबी, ऐसे कोई डंडी वगैरह या कुछ, उससे आप इसको खूब दबाते रहेंगे। तब तक दबाएंगे, खूब दबा के भरनी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक बोतल के अंदर आ सके। तो इस तरीके से बच्चों को ब्रिक्स बनाना है। और इसी जो आपका अवकाश चल रहा है, इसी समय आप तैयार कर लें इसको। और जब विद्यालय आएंगे तो आप लोगों को एक बोतल या 2, जितनी भी आप भर सकते हो, लेकर के आना है। छोटे छोटे बच्चों ने बनाया। वेस्ट पॉलीथीन मटेरियल से इको ब्रिक्स बना रही हूँ। दीदी, इको ब्रिक्स क्या है?
इकोब्रिक्स ये है साकेत महाविद्यालय की ओर से चालू किया गया इकोब्रिक्स बनाने की शुरुआत है, जिससे हम अपने चारों ओर का वातावरण सुरक्षित रखें। दीदी इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ ये है कि जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, जो प्लास्टिक पॉलीथीन से वो इधर उधर फैली रहती हैं, उनको एक हम प्लास्टिक की बॉटल में कलेक्ट कर देते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जो ये पन्नियां गाय और बकरियां खाती हैं उनसे ये सब बच सकती है इस पन्नी को खाने से। दीदी इसे बनाया कैसे जाता है? इसको बनाया इस तरह जाता है, मेरे को मैं दिखा रही हूँ कैसे बनाया इसमें। जो ये ऐसे बड़ी बड़ी प्लास्टिक पॉलीथीन्स होती हैं, उनको हम लोग ये इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और ये ऐसे प्लास्टिक की बोतल्स देते हैं, जिसमें ये इस तरह छोटी पन्नियों को जो हम छोटा छोटा काटते हैं उसको ऐसे इसमें डाल देते हैं, जिससे कि ये एक जगह रहेंगी और वातावरण को गंदा नहीं करेंगी। ये देखो इस तरह, इसी तरह ये हमारे कॉलेज की ओर से चालू की गई एक पहल है। देखिए ये भर चुकी है। मैंने इसी तरह 1-2 बॉटल और बना रखी है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसी बॉटल बनाई है। मैंने 1-2 बॉटल और बना के रखी है पहले से भी। इको ब्रिक बनाने के लिए मेरे पास आज बहुत सारे रैपर्स हैं जो किचन और कुछ खाने पीने के सामान यूज किए हुए हैं, जो कि ये बहुत सारे ढेर पड़े हुए हैं। और इसमें मुझे 5 इको ब्रिक बनाने के लिए 5 बोतलें दी हैं मेरे पास। इन रैपर्स को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगा। विद्यालय परिवार लगभग 500 से 600 बीज तैयार कर लिया है और हम सभी बच्चों से अपेक्षा रखेंगे कि कम से कम 5-5 बीज और जो उससे ज़्यादा बना सके वो और अच्छी बात है। उसको बनाकर गायों का संरक्षण करें, प्रकृति का संरक्षण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं अच्युत शुक्ला, आपका कला प्रवक्ता।